Hello students, this is South City PCMP and I am Akash Yadav, your maths teacher. In our previous class, we have discussed the chapter name expansion, and today we will learn more about this chapter, some more additional and more tricky identities. So let's begin with cubic identity. This is our expansions of a plus b minus to the whole power 3, in which a plus b to the whole power 3 is a cube plus b cube plus 3ab a plus b, and a cube plus b cube is a plus b to the whole power 3 minus 3ab a plus b. Same, a minus b to the whole power 3 is a cube minus b cube minus 3ab a minus b, and a cube minus b cube is a minus b to the whole power 3 plus 3ab a minus b. Replace a by x and b by 1 by x. We will get x cube plus 1 by x cube, which is x plus 1 by x to the whole power 3 minus 3 in bracket x plus 1 by x. Same, if we take x cube minus 1 by x cube, it will x minus 1 by x to the whole power 3 plus 3 in bracket x minus 1 by x, जैसा कि हमें यहाँ पर दे रखा है. So let's start with a question. If a plus b plus c equals to 0, then show that a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. कैसे करेंगे इसको? a plus b, अगर आप c को इस तरफ ले जाएं तो it is minus c. Cubing on both the sides. Cubing on both the sides. We will get a plus b to the whole power 3 and minus c to the whole power 3, which is a cube plus b cube plus 3ab and a plus b, and on another side it is minus c to the whole power 3. a cube रिपीट करें, b क्यूब रिपीट करें प्लस 3ab. और आप अगर गौर से देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी माइनस c हुआ करता था. सो a प्लस बी इज माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस c टू द होल पावर 3. बस a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू माइनस c टू द पावर 3. अब हमारे प्रूफ और इस आइडेंटिटी में बहुत बेसिक सा फर्क रह गया है कि हमें इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करना है. इट मींस a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस c क्यूब इज 3abc. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc. इसी का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अब कि if a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो अभी हमने देखा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये होता है 3abc. जब हम अपने बेसिक आइडेंटिटी के तौर पे यूज करेंगे, एक क्वेश्चन इसी का और बनता है कि if a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी इसी के साथ ली जाएगी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज a plus b plus c in one bracket, and in another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus c.
अगर हमको करने को आता है कि इसका फैक्टराइजेशन करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन राइट हैंड एक्सप्रेशन 0 होता है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया तो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कराइए, आपको पूरा एक्सप्रेशन 0 मिलेगा। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब must be equals to 3abc. Same proving but different methods. पहला मेथड आप ये देखिए, जब मैंने केवल c को राइट हैंड साइड करके पूरा प्रूविंग दिखाई, और सेकेंड मेथड आप ये देखिए। इस आइडेंटिटी का यूज हमें अब अगले क्वेश्चन में करना है। क्या है आइडेंटिटी? a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। हाउ टू प्रूव a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट a माइनस बी टू दी होल पावर 2 b माइनस सी टू दी होल पावर 2 एंड c माइनस a टू दी होल पावर 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। इससे ये लाने में आपको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के डेनोमिनेटर में 2 है जबकि यहाँ पर नहीं है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे बाकी पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज फॉलो करा दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। अब हम अपनी प्रूविंग और इस आइडेंटिटी को जरा दोबारा देखें तो 2 डेनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी है, इसको हम टच भी नहीं करेंगे। a प्लस बी है, यहाँ पर भी है, इसको भी हम टच नहीं करेंगे। यानी हमें केवल वर्क अपने इस 2 पर और इस एक्सप्रेशन पे करना है। तो ध्यान से देखिए, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, सेम कॉपी पेस्ट, और इस 2 का मल्टीप्लाई आप सब में कराइए। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। नेक्स्ट 1/2a प्लस बी प्लस सी, जैसा कि आपको दिख रहा है आंसर तक फॉलो कराना है, तो इसको हम टच भी नहीं करेंगे, सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। इस a स्क्वायर को चलिए स्प्लिट किया जाए, a स्क्वायर में और अगेन a स्क्वायर में। सेम b स्क्वायर को स्प्लिट किया जाए, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c स्क्वायर को स्प्लिट किया जाए c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में। यानी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, प्लस c स्क्वायर अगेन c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। अब हमें यहाँ पर a स्क्वायर दिखा, हाँ भाई, b स्क्वायर दिखा, माइनस 2ab दिखा। इन तीनों की आइडेंटिटी तो मिलकर हमने पिछले लेक्चर में a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी टू दी होल पावर 2 पढ़ी थी। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये भी आइडेंटिटी हमने पिछले ही लेक्चर में b माइनस सी टू दी होल पावर 2 पढ़ी थी। बचा क्या रह गया? a स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2ca, जो कि होता है c माइनस ए टू दी होल पावर 2। ये हमारी प्रूविंग है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी टू दी होल पावर 2, b माइनस सी टू दी होल पावर 2 एंड c माइनस बी टू दी होल पावर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी आइडेंटिटी से हम एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं।
if x, y and z are three different numbers, then prove that x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये आपको जाना पहचाना नहीं लगता? यहाँ पे आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप a को x से, b को y से, c को z से रिप्लेस करिए। जैसे आप ये करते हैं आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। कह रहा है कि क्या ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है। कैसे? अभी दिखाते हैं आपको। अगेन आप पिछले मेथड की तरह इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड अपने मन से कराइए। 1/2 इसको आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। वन बाई टू, जैसे आपने पीछे ए स्क्वायर को स्प्लिट किया था, आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। नाउ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को साथ लिखा जाना चाहिए। सेम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz को साथ लिखा जाना चाहिए। अगेन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx को साथ लिखा जाना चाहिए। ये एक्सप्रेशन आपका बन गया अकॉर्डिंग टू a माइनस बी टू द होल पावर 2। क्या बना? a माइनस बी टू द होल पावर 2, सॉरी, a is x and b is y, so x minus y to the whole power 2 plus y minus z to the whole power 2 and plus z minus x to the whole power 2। पर यहाँ पर ये बात कैसे साबित होती है कि ये एक्सप्रेशन केवल पॉजिटिव होगा? ऐसे साबित होती है। सपोज करिए एक्स वाई जेड आपका कोई भी नंबर है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। -2 है, ये 1 है और ये -1 है। जब आप ये तीनों नंबर अपने एक्सप्रेशन पे रखते हैं तो क्या आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। रीज़न? नेगेटिव वैल्यू तब मिलती जब यहाँ पर होल स्क्वायर का टर्म ना होता। यहाँ पर होल स्क्वायर का टर्म है, होल स्क्वायर की वजह से आप बेस पर कुछ भी रखें, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर होके वो अपने आप पॉजिटिव हो जाना है। जैसे -2 -1 टू द होल पावर 2 प्लस y की जगह 1 माइनस माइनस प्लस 1 टू द होल पावर 2 प्लस z -1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 टू द होल पावर 2। सॉल्व करते हैं इसको। -2 -1 is -3 to the whole power 2, अगेन पॉजिटिव 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर करके आपको प्लस का 9 मिल रहा है। 2 to the whole power 2 प्लस का 4 एंड 2 minus 1 to the whole power 2 is +1। 9 4 13 plus 1 14 divided by 2 which is +7। तो ये हम जान पाए कि हमें इस एक्सप्रेशन में कभी भी कोई निगेटिव टर्म नहीं मिलेगा, केवल पॉजिटिव टर्म मिलेगा। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इसी से आता है कि अगर इस तरीके का कभी भी इंटीजर आ जाए तो ये x y z हमेशा सेम रहते हैं। कैसे? देखिए, अभी आप लेके आए कि 1/2 x minus y to the whole power 2 plus y minus z to the whole power 2 plus z minus x to the whole power 2. This expression is only possible when
x minus y equals to 0, y minus z is equals to 0 and z minus x is equals to 0, अगर हम इसके इक्वल 0 लेके ट्रीट करें। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर करने पर आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो नेगेटिव हो, और अगर नंबर नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव ना होने पर कभी आपको 0 आंसर नहीं देगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये एक्सप्रेशन होल स्क्वायर का भी है, पॉजिटिव भी है और आपको आंसर भी 0 दे रहा है? ये तभी पॉसिबल है जब ये इंडिविजुअल x माइनस वाई भी 0 हो, y माइनस जेड भी 0 हो और z माइनस एक्स भी 0 हो। यानी इस कंडीशन में x माइनस वाई इज x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू z एंड z इक्वल्स टू x। सो x अगर y के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो इट इज ऑब्वियस दैट x, y and z both are equal among each other. Next, let's treat this question. Use property to evaluate. इसका मतलब हमें इसका exactly क्यूब नहीं करना है। अगर हमें exactly क्यूब करना होता तो फिर हमें ये हेडिंग ना दी जाती। फिर ऐसे में क्या करें? फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 13। लेट कर लीजिए a 13 है आपका, b आपका -8 है एंड c -5 है। अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा है कि if a प्लस b प्लस c ये कभी भी अगर 0 होगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये हमेशा 3abc होगा। फर्स्ट टू प्रूविंग इसी बात पर बेस्ड थी। सेम प्रूविंग के मैंने आपको 2 फॉर्म बताए थे। तो ये आइडेंटिटी जरा हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्या होगा अगर मैं a प्लस बी प्लस सी कराऊँ तो ये 13 -8 और -5 देगा, विच इज 13 माइनस 13 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पर ये कंडीशन तो वेरीफाई होती है कि इफ 13 -8 -5 इक्वल्स टू 0 देन 13 to the whole power 3 plus -8 to the whole power 3 plus -5 to the whole power 3 must be equals to 3 multiplied by 13 multiplied by -8 and multiplied by -5, in which we know that minus minus plus 3 multiplied by 8 5 40 30 into 40 13 into 40. By solving it we get the number 1560. That's our answer. If a plus b plus c equals to 0, whenever it is 0, the identity a cube plus b cube plus c cube must be equals to 3abc, and by solving it we get the answer 1560. Let's move to our next question. This question is also based on same identity. If a plus 2b plus c equals to 0, a plus 2b plus c equals to 0, we know that then a cube plus b cube plus c cube must be equals to 3 a, b and c, which is a cube plus 8b cube plus c cube is equals to 3 to 6 a, b, c. By solving the same identity. तो आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। एक आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और सब ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थोड़ा लेवल को और बढ़ाते हैं। इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, क्या हो अगर मैं x प्लस वाई को अपने ट्रांसपोजिशन में लेफ्ट साइड रखकर z का ट्रांसपोज कराऊं, तो मुझे x प्लस वाई मिलेगा
माइनस z। क्या हो अगर मैं y प्लस z को एक साथ रखकर x का ट्रांसपोजिशन कराऊं तो मुझे y प्लस z मिलेगा माइनस x। इन द सिमिलर वे अगर मैं x प्लस z को साथ में रखकर ट्रांसपोजिशन कराता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस का y। यहां से मुझे तीन आइडेंटिटीज मिली विच गिव्स x प्लस y माइनस z, y प्लस z माइनस x एंड z प्लस x माइनस y। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं अपने प्रूविंग के पार्ट पे रख देता हूँ, जिसमें x प्लस y मतलब माइनस z टू दी होल पावर 2 अपॉन एक्स वाई प्लस y प्लस z माइनस x टू दी होल पावर 2 अपॉन yz एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट z प्लस x माइनस y to the whole power 2 divided by zx. Now minus z to the whole power 2 is z square, positive z square, because negative का base अगर even होता है तो आंसर positive आता है, divided by xy plus x square upon yz plus y square upon zx. अब लिया जाए LCM x y z. When x y z divided by x y we get z, and z multiplied by z square gives z to the power 3 plus x to the power 3 plus zx divided by x y z we get y, and y into y square is y to the power 3. x cube plus y cube plus z cube. According to question, x cube plus y cube plus z cube is 3x y z. जैसा कि हम देख सकते हैं, it is already given in that question. आपका denominator x y z. So x y z and x y z cancel out. Answer is 3. Now moving to the next part. x square plus 1 upon x square equals to 7, and we have to find the value of 7x cube plus 8x minus 8 by x and minus 7 by x cube. पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं. 7 की ग्रुपिंग 7 के साथ अच्छी लगती है, 8 की ग्रुपिंग 8 के साथ अच्छी लगती है. So 7x cube minus 7 divided by x cube and plus 8x माइनस 8 बाई एक्स. कुछ कॉमन ले लिया जाए 7, तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब. यहाँ से कॉमन ले लिया जाए 8, तो हमको मिलेगा x माइनस 1 बाई एक्स. मैंने अपने थोड़े से प्रूवमेंट को सुधार लिया, उसकी ग्रुपिंग करके एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिया है. अब जितना भी काम हमें करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे करना है, जो कि दिया है 7. आप देखिए यहाँ पे दोनों भी x नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर 2 फाइंड करना पड़ेगा, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स. तो कैंसिल आउट होके तो 2 हो ही जाना है. तो x माइनस 1 बाई एक्स टू दी होल पावर 2 is 7 minus 2 which is 5. So x minus 1 by x, when root comes this side it will become plus minus root 5. So x minus 1 by x is plus minus root 5. Now एक की कमी तो हमने पूरी कर दी, x माइनस 1 बाई एक्स. अगर हमारा x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकल आए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स. क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स. सो व्हेन x cube minus 1 by x to the whole power 3 and plus minus root 5 to the whole power 3 किया जाएगा तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा x cube minus 1 by x cube, यानी a cube minus b cube minus 3
ए बी करने का मतलब नहीं, x इंटू 1/x इज 1, तो 3 इंटू 1 इज 3 एंड x माइनस 1/x is equals to प्लस माइनस टू द होल पावर 3 इज ऑल्सो प्लस माइनस। अगर आप प्लस की पावर 3 करते हैं तो भी प्लस आएगा, माइनस की पावर 3 करते हैं तो भी माइनस आएगा। एंड रूट 5 टू द होल पावर 3 मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये होता है 5 रूट 5। अगर किसी भी रूट के टर्म्स में अगर कोई भी डिजिट आ रहा है, सपोज a यहाँ पर 5 आया है, तो आप उसका क्यूब करेंगे। सपोज रूट a टू द पावर 3 इज a रूट 3, मतलब एक बार इस नंबर को बाहर और एक बार रूट के दोबारा अंदर। नाउ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, कुछ जाना पहचाना नहीं लगता ये आपको। x माइनस 1/x अभी आपने निकाला था, प्लस माइनस रूट 5, पुटअप कर दीजिए, प्लस माइनस रूट 5 एंड ऑन दैट साइड प्लस माइनस 5 रूट 5। नाउ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज, ये माइनस का 3 इधर लेके चले आइए आप, तो ये अगेन प्लस माइनस 3 रूट 5 एंड प्लस माइनस 5 रूट 5। यहाँ पर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज प्लस 3 प्लस 5 also plus 8 and minus 3 minus 5 is also minus 8. So our answer is plus minus 8 रूट 5। यहाँ पर मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जरूरत थी, फाइंड कर लिया, और x माइनस 1/x की जरूरत थी, फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर लिया जाए, तो 7 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज प्लस माइनस 8 रूट 5 and plus 8 x minus 1/x is plus minus root 5. Now this is plus minus 7 8s are 56 root 5 and this is also plus minus 8 root 5. 56 plus 8 we will get plus minus 64 root 5. Our answer 64 रूट 5। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन के लिए पहले मैंने ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग करने के बाद फिर मैंने 8 और 7 को साथ में लिया और ये देखा कि अब मुझे फाइंड क्या करना है, मेरा मोटिव क्या है। मोटिव की बहुत ज़रूरी है, x माइनस 1/x क्यूब एंड x माइनस 1/x। अब इस पर काम हमें करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 से। मैं जानता हूँ x माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये मुझे 7 दिया था, मैंने रख दिया माइनस 2 विच इज 5। x माइनस 1/x, अगर ये स्क्वायर का टर्म इधर जाता है, याद करिए काफ़ी डिस्कशन हुआ था लेक्चर 1 में कि इफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 5, so we will get two values of x. First value is plus 5 and second is plus minus root 5. फिर उसके बाद प्लस माइनस रूट 5 के बाद मुझे अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी तो फाइंड करना था, तो सो वी क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन and this expression gives x minus 1/x cube which is plus minus 8 root 5. So we put the value of x minus 1/x and x cube minus 1/x cube in the following expression and we will get plus minus 64 root 5. आगे बात करते हैं। Now नेक्स्ट आइडेंटिटी, आपको ये बहुत सारी दिख रही होंगी, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको केवल एक याद करनी है, फर्स्ट वाली। बाकी सारी आइडेंटिटीज मैं इसी एक्सप्रेशन से आपको बना के दिखाऊंगा। क्या है ये आइडेंटिटी कि इफ x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b, याद रखिएगा लेफ्ट टर्म सेम है एंड राइट डिफरेंट है, सो वी विल गेट x स्क्वायर plus x repeated a plus b multiplied of these coefficient and ab means product of these coefficient। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं नंबर मल्टीप्लिकेशन का। What if I multiply 100 not 100 103 to 105,
very time taking. But what if I do 100 plus 3 and 100 plus 5? So 100 should be taken as x on both the sides, and a should be taken as a, 5 should be taken as b. Now the expression is 100 plus 3 x plus a and 100 plus 5 x plus b. Using this identity, the expression will become 100 to the whole power 2 plus again 100 into 3 plus 5 plus 3 multiplied by 5. What is 100 to the power 2? It is 1, 0, 0, 0. 3, 5, 8. 8 multiplied by 100 is 800, and 3 5s are 15. On adding all these numbers, we will get 10815. So this is the best use of this identity, when x plus a multiplied by x plus b. Let's take a question of this. First question is x plus 8 and x plus 10. Here x is x, and 8 should be taken or treated as a, while b should be treated as 10. The identity is x plus a, x plus b, which is x square plus x a plus b plus a b. It means x square plus x, and here 8 plus 10 plus 8 into 10, which is x square plus 10, 8, 18x plus 80. This is our answer. Moving to the next part, x plus 8 x and x minus 10. Here a should be treated as 8 and b should be treated as not 10, minus 10. Mark my point, not 10, minus 10. आइडेंटिटी वही है, x plus a और x plus b वाली, जो आपको देती है x square plus x a plus b plus ab. Now x plus 8 and x minus 10 is x square plus x, and this bracket 8 minus 10, because plus minus minus 10, and 8 multiplied by minus 10. Now this will become x square plus 8 minus 10 is minus 2x and minus 80. Simple. ये तो हमने पढ़ा जब आइडेंटिटीज 3 टाइप्स की हो और 2 प्रोडक्ट में हो, x प्लस ए एंड x प्लस बी. क्या हो अगर आपकी आइडेंटिटी थोड़ी और क्रिटिकल कर दी जाए? क्या मतलब x प्लस ए, x प्लस बी एंड x प्लस सी, इनके प्रोडक्ट की भी एक आइडेंटिटी होती है. ध्यान से समझे, बहुत सिंपल है. सबसे पहले आपको पावर्स को x जो कि सिमिलर है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आना चाहिए. 3, 2, 1 एंड लास्ट x टू द पावर 0 इज 1. सो लिखने का कोई मतलब नहीं. यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इस जगह पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, and last a into b into c. This is the identity of 3 factors when x plus a into x plus b into x plus c are multiplied. Now let's take a question. What if we multiply x plus 6 by x plus 2 and x plus 1? A is 6, b is 2, c is 1. Now x cube plus x square in bracket 6 plus 2 plus 1, bracket off. Next bracket is x. Here 6 multiplied by 2 ab
2 multiplied by 1 BC and 1 multiplied by 6 AC. 6 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 6. And in last part, A, B into C, which is 6 into 2 into 1. X cube plus 6 plus 2, 8 plus 1, 9. 9x square. And 6 2s are 12 plus 2 plus 6 and again 6 2s are 12. And in last part, x cube plus 9x square plus 12 2, 14 plus 6, 20x plus 12. ये हमारी आइडेंटिटी थी जब तीन फैक्टर मल्टीप्लाई किए जाए, और इस आइडेंटिटी पे हमने पढ़ा कि व्हेन 2 प्रोडक्ट्स आर मल्टीप्लाइड. नाउ इतना क्लियर हो गया होगा आपको. अब थोड़ी सी और अच्छी आइडेंटिटी की बात करते हैं. एक्सपेंशंस ऑफ 3a प्लस माइनस b प्लस माइनस c टू द होल पावर 2. इसमें भी आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 फॉर्मूलेस है, काफ़ी लेंथी है. नहीं, आपको केवल एक ही सिंपल आइडेंटिटी याद करनी है कि a प्लस b प्लस c टू द होल पावर 2. कैसे याद रखनी है? बहुत सिंपल है. a प्लस b प्लस c to the whole power 2 is a square plus b square plus c square plus 2. साइकिल एक बना लीजिए आप a, b एंड c की, आपके लिए इजी हो जाएगा. 2 लिखने के बाद आप एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा. साइकिल क्या है? a मल्टीप्लाइड बाई b, राइट डाउन, b मल्टीप्लाइड बाई c एंड लास्ट c मल्टीप्लाइड बाई a. अब हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई. What is the identity? a plus b plus c to the whole power 2 is a square plus b square plus c square plus 2 in one bracket ab plus bc plus c. इसका एक क्वेश्चन किया जाए. The question is 2x plus 3y minus 4z to the whole power 2 and 3x minus 2y plus 5z to the whole power 2. देखिए ध्यान से. Here a is taken as 2x, b is 3y and c is minus 4z. We know that a plus b plus c to the whole power 2 is a square plus b square plus c square plus twice of cycle. Remember, ab, bc and ca. ab plus bc plus ca. 2x plus 3y minus 4z to the whole power 2 is equals to 2x to the whole power 2 plus 3y to the whole power 2 plus minus 4z to the whole power 2 and write 2. 2x multiplied by 3y plus 3y multiplied by minus 4z and last minus 4z multiplied by 2x. This will become 4x square plus 9y square plus minus to the whole power 2 is plus 16z square and 2 3 6xy minus 4 3 12yz and plus minus 8zx. दिस इज आवर आंसर. आप चाहें तो इस 2 का तीनों में मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं.
तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz and minus 16zx. This is your complete answer, final answer. अब ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग एक बार होमवर्क पे खुद से ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। इसी के आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी है। What if it is given that a plus b plus c is 5 and AB plus BC plus CA is 11. You all have to find A square plus B square plus C square. Any suggestion? Yes. The expression A plus B plus C to the whole power 2 क्या देता है? ये हमें देता है A square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, which is a plus b plus c is 5. So 5 to the whole power 2. a square plus b square plus c square, यही तो हमें फाइंड करना था, plus twice of what is AB plus BC plus CA is given? It is given 11. Now what is 5 to the power 2? It is 25. And A square plus C square plus 22. अब हमें ये फाइंड करना है तो हम क्या करें? ट्रांसपोजिशन ऑफ 22. 25 minus 22 is equals to A square plus B square plus C square. What is 25 minus 22? It is 3. Next question, इसी पर बेस बिल्कुल सेम. If A plus B plus C A square plus B square plus C square and AB plus BC plus CA. ये तीन एक्सप्रेशन से, क्योंकि फॉर्मूले में आपकी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन है, इन तीनों में ही क्वेश्चन घूमता रहता है। या तो आपको ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये पूछा जाता है, या फिर आपको ये टॉपिक ये गिवन होता है और आपसे ये पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजमेंट लाते हैं एंड A प्लस B प्लस C जो हम है इसको फाइंड आउट करना है हमें इस बार, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर सपोज करते हैं कि हमें दिया है 5 इन AB प्लस BC प्लस C हमको दिया है मान लेते हैं 6, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे जो कि होती है A प्लस B प्लस C टू द होल पावर 2 is equals to A square plus twice of AB plus, now what is A square plus B square plus C square given? It is given as 5 plus twice of AB plus BC plus CA is 6. C to the whole power 2 is 5 plus 12. 5 plus 12 is 15. 12 plus 5 is 17. तो A plus B plus C whole power 2 is 70. और क्या होगा अगर ये स्क्वायर ट्रांसपोज होकर राइट साइड आता है? ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 17. तो ये आपने बहुत ट्रिकी तो नहीं कहेंगे, हाँ बस कुछ
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जिसमें मैंने इस एक्सप्रेशन से शुरुआत करी थी और आपको ये बताया कि नंबर कभी पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक एक्सप्रेशन आपको मैंने करने को दिया, इसको आप खुद से ट्राई करें एक बार और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। So that's for all and we will meet in our next topic. So please comment, like and subscribe the channel. Goodbye.